आज दुनिया की आबादी 8 अरब के पार पहुंच चुकी है, लेकिन पहली बार इंसान इतना अकेला महसूस कर रहा है कि हर 10 में से एक व्यक्ति क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार है। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक पैटर्न है जो सदियों पहले लिखे गए उन लक्षणों से हूबहू मिलता है जिन्हें हम कलयुग की पहचान मानते हैं। आज हम ठीक उसी दौर में जी रहे हैं जहां हर वो बात जो कभी चेतावनी की तरह कही गई थी अब हमारे सामने नंगी आंखों से दिख रही है। ये वीडियो कोई धार्मिक प्रवचन नहीं है, ना ही कोई डराने की कोशिश। ये सिर्फ कड़वी सच्चाई का आईना है जो आप रोज अपने फोन की स्क्रीन पर, अपने घर में, अपने रिश्तों में और अपने अंदर देख रहे हैं, बस नाम नहीं दे पा रहे। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानते कि आग लगी कहाँ है, आप उसे बुझा भी नहीं सकते। आज का इंसान जितना अमीर कभी नहीं रहा, उतना कंगाल भी कभी नहीं रहा। विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों के पास बाकी 99% से ज़्यादा संपत्ति है। भारत में भी टॉप 10% लोग देश की 70% से ज़्यादा दौलत रखते हैं। लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने से सुख आएगा, लेकिन हार्वर्ड का 80 साल पुराना लंबा अध्ययन कुछ और ही कहता है। उसमें साफ लिखा है कि जीवन की सच्ची खुशी रिश्तों की गहराई से आती है, पैसे से नहीं। फिर भी हम दिन रात दौड़ रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, बच्चों से दूर हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि बाकियों से पीछे न रह जाएं। नतीजा यह है कि आज मध्यम वर्ग का आदमी अपने माता पिता से महीने में एक बार भी ठीक से बात नहीं कर पाता, जबकि उसका बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है। ये वही स्थिति है जहां धन तो बहुत है पर उसका कोई मतलब नहीं रह गया। लोग सोचते हैं कि आजकल रिश्ते कमजोर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लड़के लड़कियां बदल गए हैं। सच कुछ और है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में तलाक की दर पिछले 10 साल में 3 गुना बढ़ गई है। शहरों में तो हर चौथा विवाह 5 साल भी नहीं टिक रहा। लोग इसे आधुनिकता कहते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक इसे अटैचमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। सोशल मीडिया की वजह से हमारा दिमाग अब तुरंत संतुष्टि चाहता है। पहले जहां रिश्ते बनाने में साल लगते थे, अब डेटिंग ऐप पर 10 मिनट में मैच हो जाता है और 3 हफ्ते में ब्रेकअप। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर बताता है कि इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने वाली किशोरियों में चिंता और अवसाद की दर 60% ज़्यादा है। हम सोचते हैं कि हम कनेक्टेड हैं, पर सच ये है कि हमने कभी इतनी जल्दी एक दूसरे को छोड़ा नहीं है। पति पत्नी साथ सोते हैं पर अलग अलग फ़ोन में खोए रहते हैं। बच्चा माँ से ज़्यादा यूट्यूब आंटी को पहचानता है। ये कोई नैतिक पतन नहीं, ये दिमाग की नई वायरिंग है जो हमें एक दूसरे से दूर ले जा रही है। आज सबसे बड़ा व्यापार ही झूठ का हो गया है। गूगल और फेसबुक जैसे कंपनियां सालाना अरबों डॉलर सिर्फ आपका ध्यान खरीद कर बेचती हैं। एक पूर्व गूगल एग्जीक्यूटिव ट्रिस्टन हैरिस ने खुद माना कि ये प्लेटफॉर्म्स इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि आपका दिमाग डोपामाइन की लत में फंस जाए। नतीजा ये है कि आज औसत इंसान दिन में 100 से 150 बार फ़ोन चेक करता है। नींद कम हो रही है, एकाग्रता खत्म हो रही है और सच झूठ का फर्क मिट रहा है। 2024 में राइटर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में आधे से ज़्यादा लोग अब ये भी नहीं बता पा रहे कि कौन सी खबर सच है और कौन सी नकली। भारत में तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड से लेकर चुनावी कैंपेन तक सब झूठ से चल रहे हैं। लोग पहले मुंह से झूठ बोलते थे, अब पूरा सिस्टम झूठ पर टिका है। और सबसे डरावनी बात यह है कि हमें इसकी आदत पड़ गई है। हम जानते हैं कि नेता झूठ बोल रहा है, विज्ञापन झूठ दिखा रहा है, इन्फ्लुएंसर फेक लाइफस्टाइल बेच रहा है, फिर भी हम चलते रहते हैं। ये वही दौर है जहां सत्य को कोई पूछता ही नहीं है। शारीरिक संबंधों की पवित्रता भी अब सिर्फ किताबों में बची है। पॉर्नहब की 2024 एनुअल रिपोर्ट बताती है कि भारत दुनिया का उसका सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। औसत भारतीय यूजर हर हफ्ते 9 घंटे से ज़्यादा समय पॉर्न देखने में बिताता है। न्यूरोसाइंस की स्टडीज़ बता रही हैं कि लगातार पॉर्न देखने से दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम वैसा ही खराब हो जाता है जैसा ड्रग एडिक्ट का होता है। नतीजा ये है कि आज 20-25 साल के लड़के लड़कियां असल रिश्तों में संतुष्टि नहीं पा रहे। एक सर्वे में 35% युवा कह रहे हैं कि उन्हें रियल पार्टनर के साथ उतना मज़ा नहीं आता जितना स्क्रीन पर आता है। शादीशुदा जोड़ों में भी सेक्सलेस मैरिज की दर बढ़ रही है। लोग बाहर की चीज़ों में रुचि ले रहे हैं, घर में कोई आकर्षण नहीं बचा। ये कोई नैतिक दुर्बलता नहीं, ये दिमाग का केमिकल चेंज है जो हमें असली प्रेम और अंतिमता से दूर ले जा रहा है। हमारे खाने पीने की हालत भी देख लीजिए। आज दुनिया में हर 9 में से एक व्यक्ति भूखा सोता है, वहीं हर 5 में से एक व्यक्ति मोटापे का शिकार है। भारत में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गई है। जो चीज़ हम कभी त्योहारों में खाते थे, वही अब रोज़ का नाश्ता बन गई है। प्रोसेस्ड फूड, शुगर, ट्रांस फैट, ये सब जानबूझकर इस तरह बनाए जाते हैं कि आप उनसे लत लग जाए। फूड इंडस्ट्री के अंदरूनी लोग खुद कबूल करते हैं कि वो नमक, चीनी और फैट का ऐसा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं जो दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को सीधे हाईजैक कर लेता है। नतीजा यह है कि बच्चे 8-10 साल की उम्र में ही मोटापे और इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार हो रहे हैं। हम सोचते थे कि अच्छा खाना मतलब महंगा खाना, पर सच ये है कि सबसे सस्ता और सेहतमंद खाना अब सबसे मुश्किल से मिलता है। ये वही समय है जहां अन्न को विष समान माना जाने लगा है।
शिक्षा का हाल और भी बुरा है। आज डिग्री तो बहुत है पर ज्ञान लगभग खत्म हो चुका है। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 10वीं पास करने वाला औसत बच्चा भी तीसरी क्लास का मैथ नहीं पढ़ पाता। हम रट रहे हैं, नकल कर रहे हैं, मार्कशीट खरीद रहे हैं, पर समझ कुछ नहीं रहे। नतीजा यह है कि हर साल 25 लाख इंजीनियर पास होते हैं, पर 80% को नौकरी के लायक नहीं माना जाता। लोग सोचते हैं कि डिग्री मिल जाएगी तो जीवन सेट हो जाएगा, पर सच यह है कि आज की नौकरी भी 2-3 साल से ज़्यादा टिकती नहीं है। हमने शिक्षा को डिग्री का नाम दे दिया, ज्ञान को भूल गए। बच्चे सुबह कोचिंग, दोपहर स्कूल, शाम ट्यूशन, फिर भी खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि हम सिखा रहे हैं कंपटीशन, सिखा नहीं रहे जीना। सत्ता और नैतिकता का रिश्ता भी पूरी तरह टूट चुका है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2024 रिपोर्ट में भारत करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में और नीचे खिसक गया है। जो लोग सत्ता में हैं वो खुलेआम नियम तोड़ते हैं और जनता चुपचाप देखती रहती है। लोग सोचते हैं कि भ्रष्टाचार सिर्फ ऊपर होता है, पर सच ये है कि नीचे से ऊपर तक सब शामिल हैं। छोटे से छोटा काम कराने के लिए भी रिश्वत चल रही है। हमने अनैतिकता को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि अब बेईमानी करने में शर्म भी नहीं लगती। जो ईमानदार है उसे मूर्ख समझा जाता है। ये वही दौर है जहां अधर्म सर पे चढ़ के नाच रहा है और धर्म को कोई पूछ नहीं रहा। पर्यावरण का विनाश तो सबके सामने है। पिछले 10 साल में भारत ने अपने जंगल का 10% हिस्सा खो दिया। दिल्ली की हवा दुनिया की सबसे जहरीली राजधानी बन चुकी है। हम जानते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग हमें मार रहे हैं, फिर भी सुविधा के लिए रोज नया प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं। हम अगली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे, बस कर्ज और कचरा छोड़ रहे हैं। ये लालच और अज्ञानता का चरम है। और सबसे आखिरी और सबसे डरावनी सच्चाई ये है कि हम सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर रहे। हम जानते हैं कि हमारा फ़ोन हमें बर्बाद कर रहा है, फिर भी उसे छोड़ नहीं पाते। हम जानते हैं कि खाना जहर है, फिर भी खाते हैं। हम जानते हैं कि रिश्ते टूट रहे हैं, फिर भी कोशिश नहीं करते। हम जानते हैं कि दुनिया जल रही है, फिर भी ऐसी की ठंडक में सो जाते हैं। ये सुस्ती, ये निष्क्रियता ही सबसे बड़ा लक्षण है। हम जीते तो हैं पर जी नहीं रहे। हम सांस ले रहे हैं पर जिंदा नहीं हैं। जब आप ये वीडियो बंद करेंगे तो शायद फ़ोन फिर उठा लेंगे, स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे और सब भूल जाएंगे, या फिर आज पहली बार रात में सोचेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये चुनाव आपका है, पर इतना याद रखिए कि ये दौर बदलने वाला नहीं है, ये और गहराएगा। सवाल सिर्फ ये है कि आप इसमें डूब कर मरेंगे या इन लक्षणों को पहचान कर अभी भी कुछ बचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको सच्चाई सुनना पसंद है तो कलयुग अपडेट को फॉलो करना मत भूलिए।